कवियों की रणभेरी है यह, कवियों की रणभेरी, कवियों की रणभेरी है यह, कवियों की रणभेरी। नमस्कार मित्रों, मैं किशोर पारिक, किशोर जयपुर काव्य साधक स्टूडियो से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और आज विशेष रूप से हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं क्योंकि सरकार ने निर्देश निकाला है कि एक जगह इकट्ठे नहीं होना है, क्योंकि एक ओमिक्रॉन नामक एक ऐसा कुछ परजीवी हमारे देश में प्रवेश कर चुका है। और हम यही कहते हैं केसरिया वाला माओनी पधारो हमारे देश, क्योंकि कोरोना का भी जो हमने खूब ज़बरदस्त स्वागत किया और हमारे मोदी जी ने जो उसका फिर अच्छी तरह स्वागत किया, तो उससे हम लोग काफ़ी कुछ बच पाए। अब देखते हैं ये ओमिक्रॉन क्या कर पाता है। लेकिन इस बीच जिस विषय को लेकर हम बैठे हैं वो है रैली सबसे पहली। और उस दौर में जब सरकारें निर्देश दे रही है कि स्कूल बंद, संस्थान बंद, कोई भीड़ नहीं, शादी ब्याह सब में कोई बारात में भीड़ नहीं, उस दौर में हमारे सभी नेता लोग ये देखिए रैलियां आयोजित कर रहे हैं। तो उसमें हमारे कवि लोग क्या कहते हैं, बस आज आनंद लीजिए इसी चीज़ का कि देश के 125 करोड़ लोगों के मन की बात ये कवि व्यंग में आपके बीच करेंगे। हमारे साथ विराजमान है बहुत बड़े हमारे राजनेता आदरणीय जोगेश्वर गर्ग साहब, पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान में आप जालोर के बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं और अभी कल ही एक रैली भी करके आए हैं। हमारे परम आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे यहाँ पधारे थे, बहुत जबरदस्त रैली हुई। तो आइए मैं बिना समय नष्ट किए हुए, क्योंकि रैलियों में बहुत समय नष्ट हो चुका हमारा, मैं बात शुरू करता हूं। और पहले एक छोटा सा संक्षिप्त सा परिचय आपको करा दूं। हमारे बीच में लाडनू से, कहने को लाडनू से हैं लेकिन पूरे विश्व में अपनी मारवाड़ी की, अपनी राजस्थानी की सौंधी खुशबू हास्य और व्यंग और लाफ्टर में समेट कर किस तरह से केसर देव जी बिखेर रहे हैं, आप सब परिचित हैं। मेरे साथ इधर युवा कवि भाई राजेश खंडेलवाल रजुआ है, दौसा से आप आते हैं और अपनी छोटी छोटी बातों से किस तरह से हंसाते हैं। साथ में ढूंढाड़ क्षेत्र से, तुंगा से हमारे बीच में वैद्य भगवान साहब पारिक हैं, जो कि हमारी ढूंढाड़ी भाषा में बहुत अच्छी बात करते हैं। साथ में बहुत वरिष्ठ कवि आदरणीय विनय कुमार अंकुश जी हमारे बीच में हैं, बहुत बढ़िया, जो कि अपनी कविताओं में, गीतों में कहाँ कटाक्ष क्या कर पाते हैं। और मैं किशोर पारिक, किशोर अपने लिए यही कहता हूँ कि चाहे बुढ़ापा घेर ले या करे बीमारी जोर, कितनी भी रैलियां हो, मैं किशोर हूँ, उम्र भर रहना मुझे किशोर। वाह 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 वाह। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले राजेश खंडेलवाल को आमंत्रित करते हैं इन शब्दों के साथ कि रैली, रेला, रोड शो, अनशन, धरने, भीड़ और जनता को देते रहे नेता यहाँ बचीड़। तो आइए आनंद लें। हाँ भाई राजेश। रैलियां हो रही है तो इसमें भी लोगों में खुशी की लहर भी दौड़ रही है। ओमिक्रॉन का डर तो है ही, लेकिन खुशी की लहर दौड़ रही है। कैसे दौड़ रही है, 4 लाइनें सुनिएगा। ये सोच के शराबी खुशियां मना रहे हैं, वाह वाह, यूं झूम झूम भैया के गीत गा रहे हैं। वाह, इधर से पानी डालो, इधर बियर निकालो, ऐसी मशीन कोई राहुल जी ला रहे हैं, ऐसी मशीन कोई राहुल जी ला रहे हैं। रजुआ जी, निश्चित रूप से आपने, ये रैलियों का ही परिणाम है कि आलू से सोना बना है और पता नहीं क्या क्या रैलियों से हम लोगों को, देश को प्राप्त हुआ है। आइए एक झलक लेते हैं हम हमारे इस ढूंढाड़ क्षेत्र की। विशेष रूप से हमारे बीच में आदरणीय भगवान साहब जी पारिक, जो कि वैद्य है और कई बार ये हमारे आयुर्वेदिक रैलियां निकालते हैं कई बार। आनंद लीजिए भगवान साहब जी। तो आइए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज की स्थिति है, चाहे आदमी के घर में कैसी भी अच्छी बुरी घटना हो, रैली में आना है तो आना ही है। चाहे पिताजी मर गए तो अर्थी समेत वो रैली में आ जाते हैं। तो देखिए, 4 पंक्ति है कि अब चाहे बाप मरे या जनता, अपनी जमकर होगी रैली। कि अब चाहे बाप मरे या जनता, अपनी जमकर होगी रैली। लाखों संख्या में जुट जाए, चाहे कोई बीमारी फैली। और लालच वोटों का, नोटों का,
लालच दोनों का ही होता, मिलता अद्धा पौवा थैली। अरे लालच दोनों का ही होता, मिलता अद्धा पौवा थैली। मकसद भीड़ जुटाना होगा, अपनी जमकर होगी रैली। वाह भगवान साई जी, वाह, बहुत क्या बात कही है। और कोई भी परिस्थितियां हो, रैली तो निकालनी है। तो लीजिए, 4 पंक्तियों में मैं आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे बीच में भाई केसर देव मारवाड़ी हैं, जो कि अपने भाष्य के पंचों के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। मैं इन पंक्तियों के साथ कि कोरोना से लोग कितने खफा हैं, कोरोना से लोग कितने खफा हैं, राजनीतिक दल इस दौर में भी बेवफा है, और रैलियां, भीड़, प्रदर्शन, मजमा जारी है। केसर देव जी, रैलियां, भीड़, प्रदर्शन, मजमा जारी है। इनको तो दिखता वहां भी वोट का नफा है। देश हॉर्न से, पोर्न से और ड्रोन से तो जूझ ही रहा था, अब ओमिक्रॉन से और जूझ रहा है। मैं बताऊं, भीड़ जो है, लेकिन भीड़ का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भीड़ शादी का, रैली का, पिकनिक का, सबके मजे ले रही है। हालांकि तीसरी लहर दरवाजे पर दस्तक दे रही है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आचार्य सोनलाल द्विवेदी जी कह के गए थे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और रैली में जाने वाले को कोरोना बुखार नहीं होती। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे बीच में हैं भाई विनय कुमार जी अंकुश, बहुत वरिष्ठ कवि है, लेकिन इनकी कविताओं के अंदर जो राजनीतिक कटाक्ष है, जो सीधे तीर जाके लगते हैं, बहुत दूर तक असर करते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय विनय कुमार जी। तो आपने ढूंढानी में कैसे कि गैली सब्बर पहली, पर आजकल की सरकारें कहीं नारो दे दियो रैली सब्बर पहली। तो कि सत्ता माई को लगा कुर्सी का ये रोग, सत्ता माई को लगा कुर्सी का ये रोग, यार भी ठाला न रहे मैं भी भोगूं भोग। तू भी आजा बाबरे, जुड़ गए हैं सब लोग, आंदोलन बन छा गया एक नया उद्योग। अब 5 कवियों के बीच में मैं बेचारा एक नेता फंस गया। आज के विषय पे 2 दोहे मेरी तरफ से भी प्रस्तुत है। स्वागत है। रैली पे रोज बहाने ढूंढ कर रैली करते रोज बहाने ढूंढ कर रैली करते रोज, और परेशान जनता बड़ी, नेता करते मौज। और अब दूसरा अब जब एक मेरे पे है तो दूसरा आप पे भी होना चाहिए। दूसरा दोहा, स्टूडियो में हो रही रैली जैसी भीड़, स्टूडियो में हो रही रैली जैसी भीड़, हिलना डुलना भी कठिन, कैसे लगे बची। आज का विषय रैली और आंदोलन पर एक ढूंढाड़ी प्रस्तुत है चतुष्पदी। माल उड़ा तू मुफ्त को मत खावे अब रोट, तू मुफ्त को मत खावे अब रोट, आंदोलन में आ गयो रोज मनेली गोट। कपड़ा तन्ने मिल गया शर्ट पैंट और कोट, आजा भाया ले पकड़ 2000 को नोट। और एक हिंदी में बंद, कर्महीन तू क्यों खड़ा बेबस और लाचार, कर्महीन तू क्यों खड़ा बेबस और लाचार, कद्र तेरी करती रही तेरी यह सरकार, जल्दी आजा दौड़कर लंबी हुई कतार, रैली ने थैली भरी गदगद बेरोजगार। रैली आंदोलन के लिए भीड़ इकट्ठी करते हैं, वायदे क्या क्या करते हैं नेता लोग। चीनी राजा दूंगा मंत्री पाकिस्तानी दूंगा, चीनी राजा दूंगा मंत्री पाकिस्तानी दूंगा, तुम मुझे वोट दो मैं फोकट में बिजली पानी दूंगा। ये आंदोलन करवाने खातिर दाल मखानी दूंगा, आंदोलन करवाने खातिर दाल मखानी दूंगा, चुपड़ी रोटी मुर्ग मुसल्लम और बिरयानी दूंगा, तुम मुझे वोट दो मैं फोकट में बिजली पानी दूंगा। राजनेता भी इतने मूर्ख होते हैं, अब उनको यही पता नहीं कहाँ रैली करनी चाहिए और किस विषय पर करनी चाहिए। मजे लीजिएगा। अरे गांजा पीते हो या थैली,
अरे गांजा पीते हो या थैली, जो बातें करते हो गैली गैली, हाँ, जो बातें करते हो गैली गैली, और सबसे महंगी बिजली राजस्थान में, फिर भी कर रहे हो महंगाई हटाओ रैली, वाह वाह फिर भी कर रहे हो महंगाई हटाओ रैली। और देखिए बसपा के जो मंत्री बने थे कांग्रेस सरकार में, वो अपनी अलग ही रैली कर रहे हैं, बोलो दरी उठाने का टाइम आया तो हम खिसक लिए, तो उनकी अलग ही रैली चल रही है। और क्या क्या बयान देते हैं, बोलो हेमा मालिनी तो बूढ़ी हो गई, अब कैटरीना के गाल सी सड़कें बननी चाहिए। अगर कैटरीना के गाल सी सड़कें बन गई तो क्या हालत होगी, हाँ, मजे लीजिएगा। कैटरीना के गाल सी सड़क बने श्रीमान, कैटरीना के गाल सी सड़क बने श्रीमान, चूम चूम कर सब चले सफर कटे आसान, बहकने लगे जवानी आहा, बुढ़ापा मांगे पानी, आहा, बहकने लगे जवानी आहा, बुढ़ापा मांगे पानी। ओहो, और रैलियां हो रही है तो साहब लोगों में खुशी की लहर दौड़ रही है। कोई आलू लेके पहुंच रहा है, पहुंचेगा, अभी होने वाली है। तो शराबियों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। हाँ, क्यों दौड़ गई सुनिएगा। ये सोच के शराबी खुशियां मना रहे हैं, वाह, ये सोच के शराबी खुशियां मना रहे हैं, यूं झूम झूम भैया के गीत गा रहे हैं, इधर से पानी डालो इधर बियर निकालो, वाह, ऐसी मशीन कोई राहुल जिला रहे हैं। मैंने एक नेता से पूछा, आप रैलियां कर रहे हैं, ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, तो नेताजी बोले तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर ओमिक्रॉन हमारा क्या बिगाड़ पाएगा, रैली में आकर क्या झुंझुना बजाएगा, वाह वाह, रैली में आकर क्या झुंझुना बजाएगा। तो मैंने कहा कि ओमिक्रॉन क्या तुम्हारा फूफा है जो रूठ कर कोने में बैठ जाएगा, वाह, ओमिक्रॉन क्या तुम्हारा फूफा है जो रूठ कर कोने में बैठ जाएगा। तो नेताजी बोले वो नालायक तो हमारे झूठे भाषण सुनकर ही मर जाएगा, वाह वाह, वो नालायक तो हमारे झूठे भाषण सुनकर ही मर जाएगा। बहुत, वाह भाई रजुआ, वाह यार, क्या तुमने ओमिक्रॉन को फूफा बता दिया। और मैं कहता हूँ कि ये फूफा नहीं ताऊ है, क्योंकि यही हॉस्पिटल वालों के लिए, डॉक्टरों के लिए बहुत कमाऊ है। लोग चाहे रैली का कितना ही विरोध करो, लेकिन हिंदुस्तान में रैली, थैली, चेली और छेली, वाह, इनके लिए लोग सदा ही इंटरेस्टेड रहते हैं। वाह, मैं कह रहा हूं रैली न केवल हमारी मजबूरी है, बल्कि ये लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है। जरूरी है, जब रैली, धरना या प्रदर्शन होते हैं, तभी तो हमें नेताओं के दर्शन होते हैं, वाह 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 वाह, और तभी तो हमें नेताओं के दर्शन होते हैं, और इससे पता चलता है कि नेताजी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा, एक बात आपको बताता हूं, रैली के दिन पुलिस किसी को नहीं सताती है। ये रैली के प्लस पॉइंट बताता हूं मैं। देखो, हमेशा सकारात्मक बातें करता हूं। बहुत सही, रैली के फायदे देखो आप। तो रैली के दिन पुलिस किसी को नहीं सताती है, यानी उस दिन पुलिस में आदमियत घुस जाती है। वाह वाह वाह, वाह, न सीट बेल्ट मांगते हैं, न हेलमेट, न बीमा, न पॉल्यूशन, और कहीं जाम भी लग जाए तो तुरंत करते हैं सॉल्यूशन। क्या बात है। वाह वाह, चालान तो आज तक रैली में किसी का नहीं हुआ, और किसी ट्रक वाले को भी रैली में किसी ने नहीं छुआ। रोजगार मिलता है रैली में अगर हो जाना, मतलब 500 का नोट और बढ़िया खाना। वाह, अच्छा, नरेगा वालों को तो बेचारों को वहां जाना ही पड़ता है। जाना ही जाना, सत्ता पक्ष की रैली है तो आंगनबाड़ी और दूसरे भी टेम्परेरी लोगों को आना ही पड़ता है। क्या बात। चाय, नाश्ता, फल सब्जी के ठेले वालों को हमेशा परेशान करते हैं, पर रैली में नहीं, परेशान नहीं करते हैं। और टोल टैक्स वाले तो उस दिन खुले दिल से दान करते हैं, वाह वाह वाह, क्योंकि टोल टैक्स वाले उस दिन पैसे नहीं लेते। और गाड़ी वालों को तो सिर्फ डीजल के पैसों से ही रैली में आना पड़ता है, आना पड़ता है। वो भी उधार, यानी कंपनी का फायदा और आपका प्रचार, क्या बहुत बात है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, कंपनी का फायदा, है ना। अच्छा देखो, राजस्थान में अभी हमारे कितने पावने पधारे, कटरीना, विशाल, अमित शाह, राहुल गांधी जैसे पावना राजस्थान में आ रहे हैं, पर जो स्वेग ओमिक्रॉन का है उसके आगे तो ये सब टटपूंजिए लग रहे हैं। क्या बात है, क्या बात। हम तो स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं। हम तो लाखों की रैली का आयोजन इसीलिए कर रहे हैं। मैंने पूछा नेताजी से, बोले रैली क्यों कर रहे हैं? बोले हम तो रैली का आयोजन ही इसीलिए कर रहे हैं ताकि जनता को समझा सके कि अगर ओमिक्रॉन से बचना है तो इस तरह की भीड़ भाड़ न करें। वाह 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 वाह, और बाय द वे भीड़ करें
तो ओमिक्रॉन से बचने का एक उपाय उनमें से किसी एक नेता को बुला ले, क्योंकि आप जानते हो जहाँ नेता जाते हैं वहाँ ओमिक्रॉन नहीं जाते। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही अच्छा, है। इंडियन साइंटिस्ट ने भी रिसर्च किया, उससे पता चला है कि ओमिक्रॉन वायरस के जो 35 नए वेरिएंट है वो सारे नए हैं, लेकिन उनमें पुराने डेल्टा वायरस की तरह ही राजनीतिक दलों की रैली, जुलूस, आंदोलन और चुनाव में फैलने के गुण मौजूद है, नहीं फैलने के गुण मौजूद है। बहुत पूरी कोशिश, नियंत्रण, आमंत्रण, मान, मनवार, स्वागत और आदेश और केसरिया बालम आओ न पधारो मारा देश वाह। गाने के बावजूद मिस्टर ओमिक्रॉन जब राजस्थान नहीं आया तो हमने देश के नेताओं को समझाया। मैंने कहा इससे पहले कि हम अन्य राज्यों से पिछड़ जाएं, मेरी भाजपा, कांग्रेस और जैसी बसपा, सपा जैसी बड़ी पार्टियों से विनती है कि देश हित में, जनहित में रैली, सभा, जुलूस, आंदोलन करे, ताकि राजस्थान के घर घर में हम नए वेरिएंट के दर्शन का लाभ ले सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको पता है पिछली बार रैली में तो एक बहुत मजेदार वाकया, एक रैली में सांड चढ़ गया, एक रैली में सांड बढ़ गया और वो जाकर के सीधा मंच पर चढ़ गया, जबकि वहां ऑलरेडी कुछ सांड मौजूद थे। वाह 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 वाह। एक बार एक रैली में एक सांड बढ़ गया, वो जाकर के सीधा मंच पे चढ़ गया, जबकि ऑलरेडी कुछ सांड मौजूद थे और कुछ मंच पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। तो दोनों अपने अपने ढंग से देश का नाश कर रहे थे। तो बेचारा मंच नेताओं का भार नहीं उठा पाया और मारे श्रम के खुद ही टूट कर नीचे आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने नेताजी से पूछा, मैंने कहा नेताजी ये रैली, धरना, प्रदर्शन, बोले हम जनता के लिए कर रहे हैं, वरना हमारा क्या, हम तो किसी भी विषय पर नोटंकी कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरी भी कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उससे बात हो गई है। वो बोला देख यार, तू ये यूपी में, पंजाब में, त्रिपुरा में चुनाव हो या कोई किसान रैली, चुनाव, कोई दूसरा कोई आंदोलन, धरना, प्रदर्शन हो, तो उसको छोड़ के मेरे को कहीं ले जाओ, वहां जाने के लिए तैयार हूं, इस जगह में नहीं जाऊंगा। दो पंक्तियों के साथ मैं कि जुलूस में, रैली में, चुनाव में जिंदगी लगाते रहे दांव में। जुलूस में, रैली में, चुनाव में जिंदगी लगाते रहे दांव में। अरे खुद 5 साल के खाने का बंदोबस्त करके हमें जीवने ही नहीं दे रहे हैं ब्याह में। वाह वाह। नमस्कार, धन्यवाद। 5 साल का बंदोबस्त कर। नमस्कार। महामारी हो चाहे बीमारी हो चाहे कोई भी हो, हमें तो केवल एक ही लक्ष्य सत्ता पाना कैसे, कि वोटों की फसल उगाना है, केवल सत्ता अतियाना है। तो बीमारी या कोरोना सोचा सबको भड़काना है, हमको सबको भड़काना है। अब करो मरो का नारा ही चमचों को यह समझाना है, वरना रैली, धरना, आंदोलन वोट का बैंक बनाना है। तो हमको वोट का बैंक कैसे बनाना है? हाल ऐसे दिखावे का नाटक करें, हाल ऐसे दिखावे का नाटक करें। इतने नेता का आना गजब हो गया, गलती उनकी गिना देंगे हम सैकड़ों, ओ गलती उनकी गिना देंगे हम सैकड़ों। खुद की गलती छिपाना गजब हो गया, हाल ऐसे दिखाने का नाटक करें। और कि झूठे वादे दिलासों की आंधी चली, झूठे वादे दिलासों की आंधी चली। रेत पे नावी अपनी चलाते हैं ये, छद्म छंदों के जाले नए से नए। स्वप्न सच होंगे ऐसे दिखाते हमें, फूट डाले पटाले वे वोटर को ये, फूट डाले पटाले वे वोटर के ये। कच्चा जादू दिखाना गजब हो गया, हाल ऐसे दिखावे का नाटक करें। और देखो कि कठिन दौर में झूठी सच्ची परिभाषा गढ़ जाएंगी,
कठिन दौर में झूठी सच्ची परिभाषा गढ़ जाएगी। रेली रेला नहीं रुकेंगे, रेल भले रुक जाएगी। अरे नेता तो नेता होते हैं, ताने सबसे लेवेंगे। इनकी करतूतें जनता को नाकों चने चबाएगी। अरे इनकी करतूतें जनता को नाके चनो चबाएगी। और आगे देखिए कि राजनीति मौसम है, आया चुनाव का दौर। हाँ किशोर भाई किशोर। Once more. हाँ, Once more, once more. राजनीति मौसम है, आया चुनाव का दौर। चौराहों पर भीड़ जुटी, छाया रैली का जोर। क्या बात है। ओ राजनीति मौसम है। और आगे देखो, शक्ति प्रदर्शन धोखेबाजी, बात बात में है लफाजी। और नई बहु मंचों पर, कोई भी रैली में एक नई बहू को जरूर लाते हैं जो थोड़ा सा घूंघट, ताकि दूज का चांद नजर आए। और नई बहु मंचों पर रखती घूंघट की कोर। चौराहों पर भीड़ जुटी, छाया रैली का जोर। और इसी के साथ एक नई चीज और आपको बता दें कि रैली कौन कराता है और बीमारी कौन फैला रहा है आज के परिप्रेक्ष्य में। अरे इन्हीं नेता ने की है रैली, बीमारी फैली। इन्हीं नेता ने की है रैली, बीमारी फैली। अरे हमरी न मानो तो रजुआ से पूछो। अरे हमरी न मानो मारवाड़ी से पूछो, किशोर जी से पूछो, रजुआ से पूछो। कितनी कड़वी सच्चाई झेली, बीमारी फैली। कितनी कड़वी सच्चाई झेली, बीमारी फैली। हाँ हाँ जी बीमारी फैली। हमरी न मानो तो इन सब से पूछो। अरे हमरी न मानो तो पब्लिक से पूछो, पब्लिक से पूछो। अरे इनको मिला नहीं पौवा थैली, बीमारी फैली। इनको मिला नहीं पौवा थैली, बीमारी फैली। हाँ हाँ जी बीमारी फैली। वाह वाह वाह। धन्यवाद सर। तो दोस्तों ये थी कवियों की रणभेरी में रैली में रेलम पेल। हम मिलते हैं अगले हफ्ते और किसी नए मुद्दे के साथ, आनंद के साथ, मस्ती के साथ। तब तक के लिए प्रिया धन्यवाद।